आज है 10 फरवरी 2023, दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। काशी और अयोध्या के बीच आना जाना होगा आसान। अकबरपुर जौनपुर दोनों रूट से शुरू होगी सीधी बस सेवा। तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सड़क परिवहन निगम ने काशी से अयोध्या के बीच सीधी बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया। बनारस से जौनपुर के शाहगंज, अकबरपुर व गोसाईगंज होते हुए 4 अनुबंधित बसों का परिचालन होगा। साधारण व एसी श्रेणी की 2 बसेस दिन और उतनी ही रात में चलेंगी। आरएम गौरव वर्मा के अनुसार 15 फरवरी तक अनुबंध की टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाने की संभावना है। बीएससी ऑफिस में तैयार हो रही शिक्षकों की ड्यूटी लिस्ट, मना किया तो होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में परिषदीय विद्यालय के शिक्षक और शिक्षा मित्र भी पहरा देंगे। इस बाबत बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शासन के निर्देशों के तहत शिक्षकों की ड्यूटी लगवाने की तैयारी शुरू कर दी। जल्दी शिक्षकों की ड्यूटी का रोस्टर तैयार कर उन्हें सौंप दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि यदि कोई ड्यूटी नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मथुरा से बरेली का सफर होगा आसान। चुनावी साल 2024 में बाईपास पर दौड़ेंगे वाहन। मथुरा बरेली बाईपास का काम काफी तेजी से चल रहा है। 2024 की शुरुआत में ही लोगों को इसकी सौगात मिल जाएगी। पहले चरण में नगलाबाद मथुरा से हाथरस के केलोरा चौराहे तक काम होना है। मथुरा बरेली मार्ग पर कई करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है। हाथरस में आगरा की कमी कंपनी को काम करने का जिम्मा मिला है। बाईपास मथुरा के नगलाबाद से शुरू हो रहा है जो कि बरेली तक बनेगा। बाईपास की सीमा हाथरस जनपद में नगला गोपी मुरसान से शुरू हो रही है जो कि पहले चरण में केलोरा चौराहे तक आ रही है। यूपी में परिवार आईडी पोर्टल तैयार। बिना राशन कार्ड वाले राशन के लिए घर बैठे ऑनलाइन करें आवेदन। योगी सरकार ने परिवार आईडी एक परिवार एक पहचान बनवाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया है जिसके तहत अब आसानी से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है। अहम है कि यूपी में रहने वाले जिन भी परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं वो इसके जरिए योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। मुफ्त और सस्ता राशन भी इसी पोर्टल के जरिए परिवारों को मिलेगा। यूपी में कई ऐसे परिवार हैं जो सभी परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र नहीं है। इनमें ज्यादातर वो परिवार हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। काशी में रोबोट करेंगे कुंडों की सफाई। एक बार चार्ज होने पर 3 घंटे करेंगे काम। शहर में पौराणिक और ऐतिहासिक कुंडों की सफाई को लेकर नगर निगम गंभीर है। इसके लिए अब रोबोटिक मशीन से कुंडों की सफाई कराने की तैयारी है। इसके लिए चल रहा ट्रायल का काम भी पूरा हो चुका है। जल्द ही इस व्यवस्था के तहत सफाई कार्य शुरू कराए जाएंगे। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र की अधिसूचना जारी। 20 फरवरी से होगी शुरुआत। यूपी विधानमंडल का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा। बजट सत्र के लिए विधानसभा और विधान परिषद की ओर से अधिसूचना जारी की गई। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का विधानमंडल के संयुक्त सत्र में अभिभाषण होगा। अभी सत्र का विस्तृत कार्यक्रम तय नहीं हुआ लेकिन 21 या 22 फरवरी को वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया जा सकता है। पहली बार 200 टन कचरे से बना 70 टन कोयला। रमना चारकोल प्लांट में परीक्षण सफल। वाराणसी के रमना में निर्माणाधीन कचरे से कोयला बनाने वाले प्लांट में 200 टन क्षमता वाली इकाई का परीक्षण किया गया। 200 टन कचरे से 70 टन कोयले का उत्पादन हुआ। एनटीपीसी के अधिकारियों के अनुसार प्लांट के सफल परीक्षण के बाद 2 अन्य इकाइयां स्थापित की जाएंगी। एनटीपीसी की ओर से रमना में कचरे से कोयला बनाने वाला देश का पहला प्लांट बनाया जा रहा है। इस प्लांट से प्रतिदिन 600 टन कचरे से 200 टन कोयले का उत्पादन होगा। यूपी सीडा को 4 देशों से मिला 90,000 करोड़ रुपए का रोजगार। मिलेंगे 9 लाख रोजगार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल निर्देशन में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रगति के पथ पर अग्रसर इस नए उत्तर प्रदेश के साथ सहभागिता के लिए दुनिया भर के निवेशक आकर्षित हो रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ही अब तक 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त कर लिए हैं और निवेश के इच्छुक औद्योगिक समूहों कंपनी से एमओयू भी साइन किए हैं। मलकान सिंह जिला और महिला अस्पताल में लगी हेल्थ एटीएम। 3 से 5 मिनट में होगी 50 जांच।
अब शहर में विभिन्न जांच के लिए प्राइवेट लैब पर ज्यादा जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी। अलीगढ़ के मलखान सिंह जिला चिकित्सालय और मोहनलाल गौतम महिला चिकित्सालय में हेल्थ एटीएम शुरू हो गए हैं। हेल्थ एटीएम से 3 से 5 मिनट में 50 प्रकार की जांच बहुत सस्ते में होगी। कमिश्नर नवदीप रणवा ने मलखान सिंह जिला चिकित्सालय एवं मोहनलाल गौतम महिला चिकित्सालय में स्थापित हेल्थ एटीएम का फीता काटकर शुभारंभ किया। यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज के 1105 पदों पर निकाली वैकेंसी। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम 2023 के तहत 1105 पदों पर वैकेंसी निकाली, जिसके लिए 21 से 32 साल तक की उम्र के उम्मीदवार यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 21 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 28 मई जबकि मुख्य परीक्षा का आयोजन 15 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। आंखों की रोशनी खो चुके मरीजों की दुनिया फिर हुई रोशन। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग में स्टेम सेल शोध में अप्रत्याशित सफलता मिली। जन्मजात और गंभीर बीमारियों के कारण रेटिना खराब होने से आंखों की रोशनी गंवा चुके 4 मरीजों को आशा की एक नई किरण मिली। प्लेसेंटा अवशेषों से निकाली गई स्टेम कोशिकाएं और आंखों के रेटिना में प्रत्यारोपित रोगियों में दृष्टि बहाल करने में सफल रही। बता दें कि 4 महीने की रिसर्च की विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार के आईसीएमआर को भेज दी गई। रिसर्च परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सुविधाएं और संसाधन जुटाने के लिए अनुदान मांगा गया है। चिकित्सक भर्ती 2023 पद से कम आवेदन आए, अब सीधे 16 से इंटरव्यू। चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा विभाग के अंतर्गत विशेष चिकित्सकों के 2382 पदों पर सीधी भर्ती के लिए साक्षात्कार 16 फरवरी से शुरू होंगे। आयोग ने 5 दिसंबर से 5 जनवरी तक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए थे। महज 2129 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। पद से कम आवेदन होने के कारण आयोग ने स्क्रीनिंग परीक्षा कराने की बजाय अब सीधे साक्षात्कार कराने का निर्णय लिया है। चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट के 52, डर्मेटोलॉजिस्ट के 46 और रेडियोलॉजिस्ट के 68 पदों के लिए 16 फरवरी से साक्षात्कार शुरू हो रहे हैं। यूपी के शहर में चौराहों पर रेड लाइट के सेंसर का ट्रायल फेल, भीड़ में नहीं हो रहा ट्रैफिक कंट्रोल। मेरठ शहर के चौराहों को सेंसर की मदद से चलाने की मुहिम को झटका लगा। इसको लेकर जो ट्रायल चल रहा था उसमें आधे से ज्यादा चौराहे फेल हो गए। सेंसर आधारित इस व्यवस्था में कई तरह की बाधाएं सामने आ रही हैं, जिसका निस्तारण हुए बिना व्यवस्था को तैयार किया जाना संभव नहीं है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए 28 करोड़ की लागत से प्रमुख 8 चौराहों को इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से लैस किया गया है। महिला सशक्तिकरण पर होगा मंथन, महिलाओं के सम्मान ताकत का मिसाल बना आगरा। उत्तर प्रदेश के आगरा में G20 देशों की पहली बैठक प्रस्तावित है। समिट में आने वाले मेहमान महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर भी चिंतन और मंथन करेंगे। दुनिया में महिला सम्मान की सबसे बड़ी निशानी ताजमहल के शहर को भारत सरकार ने इस विषय पर चर्चा के लिए चुना। इस मुद्दे से दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की गई कि 400 वर्ष पहले से न केवल आगरा बल्कि हिंदुस्तान महिला सशक्तिकरण की मिसाल है। जीआईएस का लक्ष्य पूरा, 72,000 करोड़ रुपए निवेश के मिले प्रस्ताव। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत जिले को मिले निवेश का लक्ष्य पूरा हो चुका है। करीब 72,000 करोड़ रुपए के 324 निवेश के प्रस्ताव मिल चुके हैं। गोरखपुर जिले को जीआईएस को लेकर 64,500 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य मिला था। इसके जब शुरुआत हुई तो विभाग को लग रहा था कि लक्ष्य पूरा नहीं होगा, लेकिन अलग अलग विभागों ने इस पर काम करना शुरू किया तो ये लक्ष्य पूरा हो गया। 2024 से पहले फिर हो सकता है भाजपा सुबह सपा गठबंधन, राजभर ने मिलाए भाजपाई सुर में सुर। लोकसभा चुनाव में मिशन 80 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भाजपा फिर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन कर सकती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने मीडिया से बात में इसके संकेत दिए। चौधरी ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर पहले भी सरकार में भाजपा के साथ रहे हैं। यदि राजभर भाजपा की विचारधारा से सहमत हैं तो उन्हें विश्वास है कि पार्टी निश्चित रूप से उन्हें साथ काम करने का अवसर देगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समेत 3 दिन 34 सत्र, यूपी के विकास पर होगा मंथन, पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। यूपी के आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए आज से 3 दिनों तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय समिट का शुभारंभ करेंगे। इस सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बढ़ते और बदलते उत्तर प्रदेश के बारे में विचार रखेंगे। 3 दिनों में कुल 34 सत्र होंगे। पहले दिन 10, दूसरे दिन 13 और आखिरी दिन 11 सत्र आयोजित किए जाएंगे। अधिकांश सत्रों में केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, जल्द मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ, खाते में बढ़ेगी राशि।
कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, जल्द उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार द्वारा तैयारी की जा रही है। सरकार जल्द ही दिसंबर और जून में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को सालाना वेतन वृद्धि का लाभ दे सकती है। वहीं मीडिया में आ रही जानकारी के मुताबिक चुनाव से पहले केंद्रीय राज्य कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जा सकता है। दरअसल बीते दिनों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी ने सीएम सेक्रेटरी शिव गोपाल वर्मा से कहा है कि सरकार द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है। कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ दिया जा सकता है। बोले अखिलेश यादव, योगी मठ में परिवारवाद के सहारे आए लेकिन बदनाम हम हैं। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को गाजीपुर में सभा की। इस सभा में वैसे तो अखिलेश ने सपा के दिवंगत नेता कैलाश यादव की मूर्ति का अनावरण किया। इसके बाद उन्होंने योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी पर हमला करना शुरू कर दिया। अपने भाषण में अखिलेश यादव यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए बोले, हमारे सीएम केवल संविधान की शपथ लेकर नहीं आए, वे किसी मठ से आए हैं। मठ में भी पहले इनके परिवार के लोग थे, नहीं होते तो ये मठ में नहीं आ पाते। इन्हें हमारा परिवारवाद तो दिखता है लेकिन अपना नहीं दिखाई देता। लखनऊ में लगी भगवान लक्ष्मण की प्रतिमा, शहरवासियों को 2 फ्लाईओवर भी मिला। लखनऊ एयरपोर्ट के गोल चौराहे पर भगवान लक्ष्मण की प्रतिमा लगाई गई। ग्लोबल समिट शुरू होने से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रतिमा का अनावरण किया। लक्ष्मण की प्रतिमा 2 फीट ऊंची और 1200 किलो वजनी है। बता दें कि इन दिनों लखनऊ का नाम बदलने की चर्चा चल रही है। वहीं रक्षा मंत्री ने शहरवासियों को 2 फ्लाईओवर की सौगात दी। इससे शहीद पथ और कानपुर रोड पर ट्रैफिक लोड कम होगा। मुजफ्फरनगर में आज होगी किसानों की महापंचायत। मुजफ्फरनगर में गन्ना मूल्य बढ़ाने, भुगतान और आवारा पशुओं से निजात दिलाने सहित एमएसपी घोषित कराने की मांग को लेकर किसान 28 जनवरी से आंदोलनरत हैं। भारतीय किसान यूनियन के तत्वावधान में धरना दे रहे किसानों ने 10 फरवरी यानी आज को महापंचायत का आयोजन किया है, जिसमें 1 लाख से अधिक किसानों के जुटने की उम्मीद लगाई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया की टीम नागपुर में चारों खाने चेत रविंद्र जडेजा की फिरकी में फंसे कंगारू। भारत की टीम ने नागपुर में खेले जा रहे 4 मैचेस की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में ही भले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस गंवा दिया हो, लेकिन टीम इंडिया के गेंदबाजों ने बिल्कुल निराश नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले मैच की पहली पारी में चारों खाने चित हो गई। मांस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ और एलेक्स कैरी ने थोड़ा योगदान जरूर दिया, लेकिन टीम 200 रन भी न बना पाई। इतना ही सुपर हिट हो गई इलेक्ट्रिक कार। बुकिंग इतनी ज्यादा मिली कि वेटिंग 2 साल तक पहुंची। हुंडई की इलेक्ट्रिक कार आयोनिक 5 को भारतीय बाजार में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कंपनी को अब तक इसकी 650 से ज्यादा यूनिट की बुकिंग मिल चुकी है। बता दें कि हुंडई ने इस कार को जनवरी में खत्म हुए ऑटो एक्सपो 2023 में लॉन्च किया था। इसकी कीमत 44.95 लाख रुपए है। हालांकि ये इंट्रोडक्टरी प्राइस था, जिसके फायदा पहले 500 ग्राहकों को ही दिया जाएगा। कंपनी हर साल इसकी 250 से 300 यूनिट डिलीवर करेगी। इस हिसाब से इसकी वेटिंग 2 साल हो सकती है। 30 एकड़ जमीन और 5000 गाय मुफ्त। गौवंश पालन का शौक रखने वालों के लिए योगी सरकार की नई योजना। गौवंश पालन के लिए योगी सरकार लोगों को जमीन लीज पर और गाय मुफ्त में बांटेगी। पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने गुरुवार को संभल में कहा कि अगर कोई उद्यमी गाय पालना चाहता है तो उसे सरकार की ओर से 30 एकड़ जमीन 40 साल के लिए लीज पर दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें 5000 गाय भी मुफ्त दी जाएंगी। इसके साथ ही सरकार किसानों से 2 रुपए प्रति किलो की दर से गाय का गोबर खरीदेगी। प्रभारी मंत्री ने गाय पालने के आध्यात्मिक लाभ भी गिनाए। कहा कि गाय के मूत्र में गंगा बसती है तो गोबर में लक्ष्मी जी का वास है, इसलिए गाय पालने से सुख और संपदा आती है। यूपी में अगले 2 दिनों तक चलेंगी तेज हवाएं। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के ज्यादातर इलाकों के तापमान में अब बढ़ोतरी होने लगी है। राजधानी लखनऊ में तापमान में बढ़ोतरी के बाद ठंड से राहत मिली। यहां गुरुवार को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। दूसरी ओर आगरा में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।